एक शाम, बारिश और एक अनजाना मेहमान। बरसात की एक शांत शाम थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदें धीरे धीरे धरती को भिगो रही थीं। ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से टकराकर एक मधुर संगीत बना रही थी। पूरा गांव बारिश की वजह से शांत हो चुका था। लोग अपने अपने घरों में थे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें राधा अपनी दादी के साथ रहती थी। उस दिन दादी ने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई और दोनों खिड़की के पास बैठकर बारिश का आनंद ले रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर थक 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 की आवाज आई। राधा ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक लगभग 10-12 साल का लड़का पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे और वह कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आने देंगे? बारिश रुक जाए तो मैं चला जाऊंगा। राधा ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुला लिया। दादी ने तुरंत उसके लिए सूखे कपड़े निकाले, गरम चाय और खाना दिया। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसने बताया कि वह अपनी माँ के लिए दवा लेने शहर गया था, लेकिन लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता बंद हो गया और वह भटक गया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। जब तक बारिश नहीं रुकती, तुम यहीं आराम करो। करीब 1 घंटे बाद बारिश हल्की होने लगी। तभी गांव के कुछ लोग उस लड़के को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उसकी माँ भी उनके साथ थी। बेटे को सुरक्षित देखकर माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने राधा और दादी का बार बार धन्यवाद किया। जाते जाते लड़के ने कहा, आज अगर आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। बरसात थम चुकी थी। बादलों के बीच से हल्की सुनहरी धूप निकल आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस छोटे से अच्छे काम पर मुस्कुरा रही हो। दादी ने राधा से कहा, बेटी, याद रखना, बारिश सिर्फ धरती को ही नहीं धोती, बल्कि अच्छे इंसानों के दिल की पहचान भी करा देती है। उस दिन राधा ने समझ लिया कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि दया, इंसानियत और समय पर की गई मदद होती है। कहानी की सीख। बारिश की हर बूंद हमें यह सिखाती है कि मुश्किल समय में किसी का साथ देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इंसानियत हमेशा लौटकर हमारे पास किसी न किसी रूप में जरूर आती है। ऐसी ही और स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको यह स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बारिश हो रही है। जय श्री श्याम, राधे राधे।